बात करते हैं आज के लेक्चर में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। ओके, देखो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज डिपेंड ऑन द क्रिएशन ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट्स ऑफ लोअर टू हायर। एक डेंसिटी ग्रेडियंट हम क्रिएट करेंगे। अब इतना तो समझते हो ना डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। तो लोअर से हायर हम बोल सकते तो इसको लोअर से हायर मीन्स कि जो आपका डेंसिटी है टेस्ट ट्यूब हम एक लेंगे, ठीक है ना, सैंपल ट्यूब लेंगे, उसमें ऊपर की ओर डेंसिटी हम लोअर रखेंगे, लोअर। फिर धीरे धीरे डेंसिटी को बढ़ाते 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 आप बेसिकली जब बॉटम पे पहुंचोगे, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में पहुंचोगे, तो आपको डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी, हायर डेंसिटी, ठीक है ना। ऊपर लोअर डेंसिटी आपको देखने को मिल रही है, नीचे हायर, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट लोअर से हायर होगा, नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे डेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है ना। पूरा एक हम यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, पहले से ही। इसमें अभी सैंपल तो हम हटा ही दो, जो हमारे पास सैंपल है वो हमने अलग रखा है। ये हमने पहले एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है ना। सुक्रोज सॉल्यूशन है बेसिकली, 5% आप 20% ले सकते हो सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सुक्रोज सॉल्यूशन का हम एक डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे टेस्ट ट्यूब में टॉप पे देखोगे, टेस्ट ट्यूब के टॉप पे देखोगे तो आपकी डेंसिटी लोअर रहेगी। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आ जाओगे तो डेंसिटी हाई हो जाएगी। लेकिन हम ये जो डेंसिटी बढ़ाए, ठीक है, लो से जो हाई किया, बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अचानक से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे हम डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक डेंसिटी ग्रेडियंट क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। तो ये बोला जा रहा है लो डेंसिटी टू हाई, टॉप पे देखोगे तो आपको डेंसिटी लो देखने को मिलेगी, अब बॉटम में देखोगे टेस्ट ट्यूब पे तो आपको डेंसिटी हाई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कंसंट्रेशन इन दी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हमने ये क्रिएट कर लिया। आगे देखो, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल डेट स्लाइटली डिफर इन साइज, शेप और डेंसिटी, ठीक है ना, जो हल्का सा डिफर करते हैं, ठीक है, थोड़ा ही डिफर करते हैं डेंसिटी। मान लो दो पार्टिकल है आपके पास, दो पार्टिकल है, दोनों की डेंसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है दोनों की डेंसिटी में, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस है इनकी साइज में, शेप में, डेंसिटी में, ठीक है ना। अगर 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 आप इसको करते हो, अगर आप इसको डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में आप से सेपरेट करना चाहोगे ऐसे पार्टिकल्स को, ठीक है ना, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको सेपरेट करना चाहोगे, तो क्या होगा, ये आपको एक ही जोन में मिलेंगे, ठीक है ना, ये आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है, ये आपको एक साथ मिलेंगे, आपको बिल्कुल ये सेपरेट नहीं, ये इनको आप बिल्कुल अलग अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो जो साइज में, शेप में, डेंसिटी में हल्का डिफर होता है, ठीक है ना, जो पार्टिकल साइज, जिन पार्टिकल के साइज, शेप, डेंसिटी में स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है ना, उनको आप सेपरेट करने के लिए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करोगे। देर आर टू कॉमनली यूज्ड वेरिएंट्स ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। बेसिकली दो टाइप का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है। पहला हम यूज़ करते हैं रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड दूसरा है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन और आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों ही डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में आते हैं, ठीक है। द डेंसिटी ग्रेडियंट मे बी एस्टेब्लिश इधर बिफोर पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन करने से पहले, सेंट्रीफ्यूगेशन करने से पहले आपने डेंसिटी ग्रेडियंट तैयार कर लिया है, ठीक है ना। सुक्रोज का अभी बात किया था ना, वो रेट जोनल के लिए था, जो भी हमने देखा था सुक्रोज का डेंसिटी ग्रेडियंट, वो रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन में किया जाता है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट्स को हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट को हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन करने से पहले ही हम डेंसिटी ग्रेडियंट तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। किस केस में, जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन में, रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन में, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, मीन्स हम डेंसिटी ग्रेडियंट को सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान क्रिएट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, तो दो तरीका है, ये होता है हमारे पास आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में। आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान ही इस्टेब्लिश किया जाता है। बट इन केस ऑफ जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, ये तो आप बोलो रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, तो हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले ही तैयार कर लेते हैं। ओके अगला देखो,
It is generally used to separate and purify cells and subcellular organelle, nucleic acid, viruses और अदर बायोमोलिक्यूल्स, हमें पता है सब चीज़ें, ठीक है ना. दिस टेक्निक्स प्रोवाइड्स मच बेटर सेपरेशन देन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है ना. डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद भी कई बार हम देखते हैं कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हैं, सो दैट हमें और अच्छा और हमें प्योर फ्रैक्शन मिले. ठीक है ना. तो इट इज़ ऑल्सो यूज अलॉन्ग विद डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन. डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ साथ हम रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन भी करते हैं. पहले हमने बात कर रखा था जब हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना. टू इम्प्रूव द रिजोल्यूशन ऑफ द वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन. डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से जो हमें फ्रैक्शन मिला उसको प्योरीफाई करने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ऑफ टिश्यू होमोजेनेट. अब देखो, रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है ना. तो रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन रिजॉल्व्स डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सैंपल इनटू ए सीरीज ऑफ बैंड और जोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ठीक है ना. ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. किसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? उन पार्टिकल्स का जिसको आप सेपरेट कर रहे हो. जिन पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर रहे हो उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ठीक है ना. तो उनके बेसिस पे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को एक जोन में सेपरेट कर देते हैं. एक सीरीज ऑफ बैंड हमें मिलता है, जैसे कि आप देख पाओगे. ये इमेज देखो, आप ये देख पा रहे हो कि हमें ये जोन 1 मिला, जोन 2 मिला और ये जोन 3 मिला. ठीक है ना. बैंड 1, बैंड 2 और बैंड 3 बोल सकते हो. और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हमें मिले. इस जोन 1 में जो पार्टिकल्स है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग होगा, इन पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग होगा, इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग होगा. तीनों का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से तीनों को एक डिफरेंट डिफरेंट जोन में सेपरेट कर दिया गया है. ठीक है ना, बेस्ड ऑन देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ठीक है. तो वही बोल जा रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सैंपल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को, ये तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को एक सीरीज में, ये तो एक आप बोल सकते हो सीरीज ऑफ बैंड, ये तो जोन में क्या कर दिया जाता है, इसको अलग अलग कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के पे ये डिपेंड करता है. ठीक है ना. जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वो आपको बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में देखने को मिलेगा, टेस्ट ट्यूब के बॉटम की ओर. A gradient maker is generally used to prepare a linear preformed density gradient. ठीक है. हम यहाँ पे ग्रेडियंट मेकर यूज कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए? प्रीफॉर्म्ड डेंसिटी ग्रेडियंट को बनाने के लिए. देखो क्या है, थोड़ा हटाता हूँ इसको. तो एक लीनियर प्रीफॉर्म डेंसिटी, ये हम बोल रहे हैं लीनियर प्रीफॉर्म डेंसिटी ग्रेडियंट हम बोल रहे हैं इस सुक्रोज के डेंसिटी ग्रेडियंट को. ये जो सुक्रोज का डेंसिटी ग्रेडियंट है, अभी ये सैंपल हटा लो. ठीक है ना. सुक्रोज का जो डेंसिटी ग्रेडियंट हमने तैयार किया है, सुक्रोज का जो डेंसिटी ग्रेडियंट हमने तैयार किया है, इसको तैयार करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं एक ग्रेडियंट मेकर. अब क्या होता है एक ग्रेडियंट मेकर हमें नहीं जानना, हम बस जान लेंगे कि एक ग्रेडियंट मेकर हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, एक लीनियर प्रीफॉर्म्ड पहले से बना हुआ डेंसिटी ग्रेडियंट को तैयार करने के लिए. अब इसी प्रीफॉर्म डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपना सैंपल को पुट करेंगे. ठीक है, प्लेस करेंगे. वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड केमिकल टू मेक डेंसिटी ग्रेडियंट इज सुक्रोज सॉल्यूशन. ठीक है, सुक्रोज सॉल्यूशन का हम डेंसिटी ग्रेडियंट तैयार करते हैं. इट इज़ रेडियली अवेलेबल इन प्योर फॉर्म. ये हमारे पास प्योर फॉर्म में देखने को मिलता है, सुक्रोज हमें प्योर फॉर्म में देखने को मिल जाता है. ठीक है ना. और ये किसी और बाकी केमिकल्स या तो बाकी एंजाइम ऐसे जो हैं, जो हमारे पास हमारे पार्टिकल्स हैं जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, ये उनसे रिएक्ट नहीं करता, वो ये उससे इंटरफेरेंस नहीं करता. ठीक है ना. तो इसीलिए हम सुक्रोज सॉल्यूशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें प्योर फॉर्म में देखने को मिलता है. दूसरा, हम जो पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं सेपरेशन के लिए, ठीक है ना, जिस पार्टिकल के को हम सेंट्रीफ्यूज करने वाले हैं, ये उस पार्टिकल से इंटरफेरेंस नहीं करता. ठीक है ना. ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं शो करता. इसीलिए मोस्ट सच सेपरेशंस यूज 5% to 20% sucrose on or other suitable concentration of sucrose depending on the length of the test tube
टू जनरेट एन आइसोकाइनेटिक, इसको तो हम आगे देखेंगे। तो हम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं 5% से 20% सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम 5% से लेके 20% सुक्रोज सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। और ये और भी अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, हमारे टेस्ट ट्यूब की लेंथ पे। हमारा टेस्ट ट्यूब का लेंथ क्या है, ठीक है ना, हमारा जो हम जो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, सैम्पल ट्यूब ले रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है हम सुक्रोज सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन क्या रखने वाले हैं, ठीक है ना। बट जनरली देखा जाता है कि इसको 5 से 20% के बीच में रखा जाता है। ओके, is used to generate an isokinetic gradient of sucrose। अब isokinetic gradient क्या है, यहाँ पे देखो एक टर्म आया है isokinetic gradient, इसको समझाना चाहूँगा। जो isokinetic gradient है ये रेफर करता है टू ए ग्रेडियंट that changes smoothly, जो स्मूथली चेंज हो रहा हो, ऐसा ग्रेडियंट जो स्मूथली चेंज हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि जो हमने जो सुक्रोज सॉल्यूशन का जो ग्रेडियंट लिया है, ठीक है ना, सुक्रोज सॉल्यूशन लिया है, उसका डेंसिटी ऊपर, ठीक है, टॉप पे उसकी डेंसिटी और नीचे जो उसकी डेंसिटी है बॉटम में, तो डेंसिटी धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप डेंसिटी का ग्राफ देखने जाओ, अगर इधर डेंसिटी पुट कर दो, इधर लेंथ टेस्ट ट्यूब की, और डेंसिटी अचानक से ऐसे ड्रॉप नहीं होगी, डेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है ना। डेंसिटी घट रही होगी, डेंसिटी, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही होगी, ये तो उल्टा बना दिया मैंने। अगर बात करो नीचे से ऊपर की, ठीक है ना, अगर नीचे से हम ऊपर की ओर जाएं, छोड़ो इस चीज़ को समझाता हूँ। ये डेंसिटी है, ये लेंथ है, ठीक है। ये रहा हमारा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब में हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। लेंथ यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, ऊपर जाने पे लेंथ बढ़ रही है। तो ऊपर जाने पे डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है। क्यों, नीचे डेंसिटी ज़्यादा है, नीचे डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये रहा, और ये डेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, लेंथ बढ़ने पे डेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है ना। लेंथ बढ़ने पे डेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, ये अचानक से डेंसिटी कम नहीं होगी, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, आइसोकाइनेटिक ग्रेडियंट रेफर्स टू ए ग्रेडियंट दैट चेंजेस स्मूथली अलाउइंग पार्टिकल टू सेटल एट देयर रिस्पेक्टिव डेंसिटी, सो दैट पार्टिकल अपने रिस्पेक्टिव डेंसिटी पे सेटल डाउन हो सके विदाउट सिग्निफिकेंट मिक्सिंग और टर्बुलेंस, कोई मिक्सिंग ना हो पार्टिकल्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी वाले पार्टिकल्स के बीच में कोई मिक्सिंग ना हो सके, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आइसोकाइनेटिक ग्रेडियंट को यहाँ पे प्रीफर करते हैं, सुक्रोज का आइसोकाइनेटिक ग्रेडियंट। द बेसिक पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए स्टीप ग्रेडियंट, ठीक है, धीरे धीरे हमारे पास ये जो डेंसिटी वो कम हो रही है, नीचे की ओर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ रही है। अगर ऊपर की ओर जाओगे, टेस्ट ट्यूब में ऊपर की ओर जाओगे, तो धीरे धीरे डेंसिटी घटेंगी, ठीक है ना। तो स्टीप ग्रेडियंट इज टू प्रिवेंट कन्वेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर और फ्लक्चुएशंस एंड टू प्रिवेंट मिक्सिंग ड्यू टू मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। तो स्टीप ग्रेडियंट का यहाँ पे रोल क्या है, तो ये यहाँ पे काम में आता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के कारण। जो आपके पास पार्टिकल मिक्सिंग हो जाती है, वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है, ये रहा आपका सैंपल ट्यूब, ये रहा आपका सैंपल ट्यूब, सैंपल ट्यूब में सैंपल है। मान लो कि ये जो इतना जो सैंपल, ये इतना भर सैंपल, इसका टेम्परेचर, इस सैंपल का टेम्परेचर, इस सैंपल का इतने सैंपल का टेम्परेचर क्या हो गया, ये सैंपल का टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर घटा, ठीक है ना। नीचे मान लो इतना ये जो टेम्परेचर है, यहाँ इस सैंपल का टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने पे ये जो पूरा जो सैंपल है ये ऊपर की ओर राइज करने लग जाता है, और ये जो आपका सैंपल है ये नीचे की ओर ये सेटल करने लग जाएगा, ठीक है। हम सुक्रोज सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुक्रोज सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो वही बोला जा रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के कारण, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के कारण जो डिस्टर्बेंस आ जाएगी उसको प्रिवेंट करने के लिए। स्टीप ग्रेडियंट इज टू प्रिवेंट कन्वेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एंड प्रिवेंट मिक्सिंग ड्यू टू मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। अब मैकेनिकल डिस्टर्बेंस आपको पता है, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस के कारण जो मिक्सिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण भी मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टीप ग्रेडियंट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। The technique requires careful layering of the sample on the top of the preformed gradient। जो हमारे पास preformed gradient है सुक्रोज का, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, अपने सैंपल को लेयर कर देंगे, अपने सैंपल को पुट कर देंगे, ठीक है ना, केयरफुली।
द डेंसिटी ऑफ सैंपल सॉल्यूशन टू बी लेयर्ड शुड बी लेस देन दैट ऑफ द टॉप ऑफ द ग्रेडियंट, अदरवाइज इट विल सिंक इनटू द डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन। बोला जा रहा है कि अगर जो आपके पास सैंपल है, मान लो ये सैंपल है, इधर दिखाता हूँ, ठीक है ना, ये जो आपके पास सैंपल है, ठीक है ना, ये जो आपके पास सैंपल सॉल्यूशन है, इसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, किससे? इसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए ये जो टॉप ऑफ द सैंपल टॉप ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट सुक्रोज का जो डेंसिटी ग्रेडियंट है, जो टॉप पोर्शन है, उससे कम होनी चाहिए। इसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, इस टॉप पोर्शन का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन टू बी लेयर्ड, जिस सैंपल सॉल्यूशन को आप लेयर करने वाले हो उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, किससे? टॉप ऑफ द ग्रेडियंट, आपका जो सुक्रोज सॉल्यूशन का जो ग्रेडियंट है, उसका जो टॉप पोर्शन, उसकी डेंसिटी से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास अगर आपका सैंपल सॉल्यूशन का डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा? वो सिंक कर जाएगा आपके डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन में। ओके, ए सैंपल सॉल्यूशन इज लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्रीफॉर्म डेंसिटी ग्रेडियंट। हमने देखा कि जो हमारे पास प्रीफॉर्म डेंसिटी ग्रेडियंट है, उसके ऊपर हम अपने सैंपल सॉल्यूशन को लेयर कर देंगे इन ए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। दैट इज देन प्लेस इन स्विंगिंग बकेट रोटर, देन हम इसको स्विंगिंग बकेट रोटर में प्लेस करेंगे। अब जानते हो हमने बात कर रखी है स्विंगिंग बकेट रोटर की, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के रोटर की बात कर रखी है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्विंगिंग बकेट रोटर। इसमें हमने पुट कर दिया अपने सैंपल ट्यूब को। Under the influence of centrifugation field, sample particles move through the density gradient and sediment with gradual decreasing velocity। देखो क्या हो रहा है, अब जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन फील्ड यहाँ पे आप आएंगी रोल में, ठीक है ना, जिसके कारण जो आपके पास पार्टिकल है वो मूव करेगा, किसमें? डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन में वो मूव करेगा, ठीक है ना। और उनकी वेलोसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली उनकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो आपका जो सैंपल सॉल्यूशन जो आपके पास प्री फॉर्म्ड ग्रेडियंट था सुक्रोज का, ठीक है ना, तो ऊपर की डेंसिटी कम थी, नीचे की डेंसिटी ज़्यादा थी। मीन्स आप बोल सकते हो नीचे आने पे डेंसिटी, नीचे की ओर बढ़ने पे डेंसिटी बढ़ रही है, तो यही जो इंक्रीजिंग डेंसिटी है, ये इसको वेलोसिटी को कम करेंगी, ठीक है ना। वही बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आपका पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है ना, इस डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन से, तो उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज देखने को मिलेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी है वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही थी। ओके, जो हमारे पास डेंसिटी है सुक्रोज सुक्रोज सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो वो वेलोसिटी को कम करेगा हमारे पार्टिकल्स की। इन नैरो जोन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है ना, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से ये अंदर सेडिमेंट करेंगी। जो आपके पास पार्टिकल है, जो हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है, वो अपने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से सेडिमेंट करेगा। दैट इन टर्न डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है ना। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है शेप पे, साइज पे हमारे पार्टिकल्स की, ठीक है। टिपिकली सेपरेशन ऑफ सैंपल पार्टिकल्स इनटू 3 जोन्स इज डिपिक्टेड इन फिगर 4.12 में 3 जोन हमें दिखाए गए हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास सैंपल पार्टिकल्स हैं उनके 3 जोन दिखाए गए जिनमें उसको सेपरेट किया गया है। दी सेपरेटेड जोन कैन बी कलेक्टेड विद ए नीडल और सिरिंज, और इन जोन्स को हम नीडल और सिरिंज के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास ये 3 जोन्स में हमारे पार्टिकल बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो हम इन तीनों जोन्स को क्या कर सकते हैं? नीडल और सिरिंज के द्वारा इन तीनों जोन्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर दैट सेंट्रीफ्यूगेशन मस्ट बी टर्मिनेटेड बिफोर एनी जोन रीचेस टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। कोई भी जोन, लेट्स सपोज हमारे पास जो एक थर्ड जोन है, ठीक है ना, तो ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम तक पहुँचे, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब के बॉटम तक पहुँचे, इससे पहले हमें क्या कर देना पड़ेगा? इससे पहले हमें सेंट्रीफ्यूगेशन को रोक देना पड़ेगा।
ठीक है ना। इससे पहले हमें सेंट्रीफ्यूगेशन को रोकना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी जोन बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब तक पहुँचे, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब के बॉटम तक रीच करे, ठीक है, उससे पहले आप सेंट्रीफ्यूगेशन को रोक दो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये जो बैंड्स हैं, जो डिफरेंट बैंड्स हैं, वो आपस में मिक्स हो सकती हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि थर्ड जोन नीचे तक रीच कर गया हो, बॉटम तक पहुंच गया हो, फिर भी आप सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो, देन जोन टू तो अभी भी नीचे की ओर आ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या आएगा कि जोन 2 और जोन 3 आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जोन 3 तो अभी स्टॉप हो चुका है यहाँ तक आके, ये तो अब आगे बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी जोन बॉटम तक रीच करे, ठीक है ना, कोई भी जोन बॉटम तक पहुँचे, उससे पहले हमें सेंट्रीफ्यूगेशन को रोकना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे मिक्सिंग देखने को मिल सकती है आपको डिफरेंट जोन्स के बीच में। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन इज परफॉर्म्ड एट लो स्पीड फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है ना। इतना सब बस याद रख लेना है कि जो हम रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसको हम कम स्पीड पे कराते हैं, ठीक है ना, कम स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं और कम समय के लिए, ठीक है ना। इन एडिशन द पाथ लेंथ ऑफ द ग्रेडियंट, जो पाथ की लेंथ है, मस्ट बी सफिशियंट फॉर द सेपरेशन टू अकर, ठीक है ना। मान लो जोन थ्री इतनी स्पेस कवर करता है, इतनी स्पेस इसको चाहिए जोन 3 को, ठीक है ना, अच्छे से सेपरेट करने के लिए। जोन 2 को हमारे पास इतनी स्पेस चाहिए, ठीक है ना, और एक जोन बन रहा है जोन 1 के लिए इतनी स्पेस चाहिए। लेकिन आपका टेस्ट ट्यूब क्या है, आपका टेस्ट ट्यूब भी इतना छोटा सा है, इतना सा का है, ये रहा, थोड़ा सा इसको मिटाओ, आपका टेस्ट ट्यूब इतना है। तो क्या लगता है ये तीनों जोन इसके अंदर फिट आ सकती है सेपरेटली? नहीं आ सकती है। अगर टेस्ट ट्यूब की लेंथ बहुत कम है तो ये तीनों जोन सेपरेटली नहीं आ सकती। जब इन तीनों जोन को आप यहाँ पे रखने जाओगे तो ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी तीनों जोन्स, ठीक है ना, तीनों जोन्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी। आपको कोई बाउंड्री लाइन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिक्सिंग देखने को मिलेगी जोन्स के बीच में। तो हाँ, यहाँ पे मैटर करता है कि जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब की लेंथ है, जो हमारे पास सैम्पल ट्यूब की लेंथ है, वो अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ गुड फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी लगभग एक बराबर है, आसपास है, ठीक है ना, बट डिफरेंट मास। डेंसिटी एक समान है, मास में भी वैसे भी मास भी तो डिफरेंट ही होता है, ठीक है ना, मास भी डिफरेंट ही होगा और डेंसिटी भी डिफरेंट ही होगा। देखो, दोनों की डेंसिटी में बहुत कम, ठीक है ना, बहुत कम ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है ना, डिफरेंस बहुत कम रहेगा, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं रहता है, यहाँ पे सिमिलर हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। डेंसिटी बिल्कुल बराबर नहीं होंगी यहाँ पे, डेंसिटी में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा और मास में भी थोड़ा ही अंतर देखने को मिलता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। पार्टिकल्स के मास में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, उनकी डेंसिटी में भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ओके। This technique has been extensively used for the separation of cellular organelle, RNA DNA हाइब्रिड के लिए, राइबोसोम को यूज सेपरेट करने के लिए, राइबोसोम की सब यूनिट को सेपरेट करने के लिए, पॉलीसोम्स को सेपरेट करने के लिए, एंड वायरस पार्टिकल्स को एंड प्रोटीन्स को, इन सब को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ ऑफन यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए, हाँ, हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन को हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ओके। तो बस इतना ही था हमारे पास रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, आइसोपिक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। चलो बाय।